Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Let's Good evening, ma'am. Good evening, bache. Let's start with today's class. Good evening, bache. I just want a quick review or a quick review around what was done in the last class regarding this slide which you can see on your screens. ठीक है? इस slide को एक बार कोई recap कर दो before we proceed further. Anyone of you can volunteer and answer? Yes, Krishang. Ma'am, this slide shows mitosis, and it is a process where cell creates a duplicate of itself, and it divides it into two genetical daughter cells, Okay. which are identical, Okay, good. A quick and the cells question. chromosomes are copied out. Good. So a quick question around this. How many pair of chromosomes, I'm referring to a human being. So how many pair of chromosomes are required for a cell to operate normally under normal conditions for growth and development? Raise your hands and then say, how many pair of chromosomes are required for proper growth and development of a cell? Less. I need more hands. Everyone should know this. देखो अगर नहीं पता है इट्स नॉट गुड क्योंकि इसके बाद चैप्टर अच्छे लेवल पे चला जाएगा सो दिस इज जस्ट द बेसिक ठीक है एंड इट यू ऑट टू नो दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू टू नो और नॉट टू नो बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो हाँ वृंदा Yes, ma'am. Ma'am, 23 pairs and a total of 46. by 23 pairs out of 46 can you elaborate on that वृंदा बच्चे एक बार elaborate कर दो 23 क्या है Chromosomes. Ma'am, X 20 and ma'am, 2 chromosomes, X and Y. अच्छा ठीक है एक्स एंड वाई 23 इंडिविजुअल या पेयर Individual. ठीक है anyone else nice try but a little far away from the right answer कौन बताना चाहेगा someone new Anshika would you like to try Yes, ma'am. Ma'am, there are 23 pairs and 46 individual chromosomes. okay and everyone seconds that any different thought apart from this then you can keep your hand raised this is a simple question no more goof ups around it याद रखना you have to remember this क्योंकि एक्चुअली ये तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड स्पीशी को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार उसका क्यों याद करना है दिस इज ह्यूमन बीइंग यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू ऑट टू नो दिस कि आपके हर सेल के अंदर करंटली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बैठे हैं या अगर आप इसको 23 से याद नहीं रखना चाहते तो आप 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नाम से भी इसे याद कर सकते हो देन 46 इज आल्सो नोन एज क्रोमैटिड्स ठीक है क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हो इनको इट इज नॉट सिमिलर टू क्रोमैटिन इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो हमने अभी डिस्कस किया क्रोमैटिन वो मटेरियल है जो धागे की तरह जो न्यूक्लियस में बैठा रहता है और क्रोमैटिड वो है जो कंडेंस्ड फॉर्म है आपके क्रोमोसोम का दैट इज नोन एज क्रोमैटिड या आप इसको क्रोमोसोम नाम से जानते हो जब वो पेयर्स बन जाते हैं ठीक है सो दिस इज हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे होता है क्या नहीं होता ठीक है बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच विल बी डिस्कसिंग इन द हेरिडिटी चैप्टर इन डिटेल लेकिन बेसिक याद रखना जरूरी है हेरिडिटी तक कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इंडिविजुअल कितने होते हैं पेयर्स कितने होते हैं ठीक है तो ये याद रखना जरूरी है
23 पेयर्स अगर नहीं होंगे किसी सेल में तो वो सरवाइव नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग, ठीक है। 22 क्रोमोसोम्स वाले में भी इतनी डिफॉर्मिटी होगी दैट माइट नीड सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस नाउ एंड देन, जिसके लिए उनको सर्वाइवल लेना पड़े, और डिफॉर्मिटी बहुत ऑब्वियस ही हो जाती है, वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, फिजिकल डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो इससे कम ज्यादा पेयर्स हो सकते हैं, देयर आर रेयर चांसेस कि हो जाएं, लेकिन उससे फिजिकल मेंटल डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, मुझे एक सुनने में आया था आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, सो बी क्लियर, एक्स और वाई होता है, बट दैट इज ओनली वन ऑफ द पेयर आउट ऑफ 23। ये सिर्फ जितने 23 पेयर आप पढ़ोगे आगे जाके उनमें से एक पेयर एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है, इधर इट इज एक्स वाई, इधर इट इज एक्स एक्स, otherwise other 22 are all common in us। हम जितने भी लोग हैं हम में सब में वो 22 पेयर्स कॉमन है, बस a female is something which is XX and a male is something which is XY, ठीक है। गिव मी अ मिनट, आई एम हैविंग कॉल। हाँ जी, तो when we are talking about shapes, shape is something which you should not concentrate right now, ठीक है। अभी चैप्टर में वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो हेरेडिटी में करेंगे, लेकिन अगर आपने एक्स वाई इट इज sprung up as a topic in between, तो it is my duty to tell you कि एक्स वाई is one of the pairs out of 23 pairs, it is not all, ठीक है। और एक्स वाई भी वाई की तरह नहीं दिखता है, दैट इज अ होल स्टोरी इन इटसेल्फ, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट 23 पेयर्स होने चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ आई गिव अ जिस्ट ऑफ दिस, तो दिस मींस दैट द पेरेंट सेल हैज 23 पेयर्स। अल्टीमेटली जो भी उनके बीच में हो रहा है दैट इज समथिंग व्हिच विल टेक केयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं इसमें भी 23 हैं और इसमें भी पेयर, पी मींस पेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। हाँ कृषांक। मैम जब ये एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो क्या जो पेरेंट सेल होता है वो सर्वाइव नहीं करता? नहीं, पेरेंट ही दो में बन गया। आपके पास एक तो कागज मैम था, एक आपने तरीके से आपने एक कागज को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो पेपर का पीस अब आपके हाथ में दो टुकड़ों में है। So there's no existence of a single paper sheet in front of you now. You have two paper तो sheets in front of you. हाँ तो मैम हम ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों जो लाइक एक जो पेरेंट सेल था उसने अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया। कह सकते हो रीजनरेट कर लिया। देखो यहाँ पे हो रहा है ना रीजनरेशन, इस वाले सेक्शन को देखोगे तो एलोंगेशन हो रहा है, एलोंगेशन हो गया। सबसे पहले तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई होने लगती हैं चीजें, क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं, आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, ये सब चीजें होती हैं, साथ साथ सेल भी एलोंगेट कर रहा होता है, देन देयर इज अ क्लीवेज व्हिच फॉर्म्स हियर, जिसके बाद दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यस, पेरेंट सेल ceases to exist, नाउ टू डॉटर सेल्स, नाउ इट इज अ पेरेंट इन इटसेल्फ, ये भी एक पेरेंट बन चुका है और ये भी एक पेरेंट बन चुका है, ठीक है। ओके। हाँ जी मानवी बोलो। मैम जैसे आपने बताया हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड के अंदर बहुत सारे मतलब डिवीजन बहुत ज्यादा होती है, तो मैम इस मिटोसिस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है सेल को? सॉरी बच्चे, वॉइस कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना कि हाँ होता है, कॉन्स्टेंटली माइटोसिस हो रहा होता है, उसके बाद क्या बोला? मैम तो इस मिटोसिस जो हो रहा है ये इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है मैम एक सेल को करने में? एक टाइम कितना लगता है, इट डिपेंड्स। देखो कुछ नैनो सेकंड्स में भी डिवीजन हो रहा होता है, कुछ एक सेकंड में भी डिवीजन हो रहा होता है, कुछ 2-3 सेकंड ले लेते हैं डिवीजन में। सो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ सेल यू आर टॉकिंग अबाउट। अब जब स्किन सेल्स की बात करो तो स्किन सेल की माइटोसिस बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है, ठीक है। अब क्योंकि स्किन सबसे ऐसी चीज है जो आउटवर्ड है, सबसे आउटवर्ड रीजन जो आपकी बॉडी का है दैट इज स्किन, दैट इज द सेंस ऑर्गन विच इज प्रेजेंट ऑल अराउंड यू, ठीक है। सबसे ज्यादा वेयर एंड टियर आपके स्किन सेल्स का होता है, तो सबसे ज्यादा
स्पॉन्टेनियस रीजनरेशन या सबसे जल्दी माइटोसिस कहाँ हो रहा होता है? ऑन योर स्किन, ठीक है। सेकेंडली इट कम्स टू इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके हैं उनमें धीरे धीरे होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू द ब्रेन सेल, जो नर्व सेल की बात करो, हो सकता है नर्व सेल का कुछ मिनटों में हो रहा हो, बिकॉज नर्व सेल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट और वो बहुत जल्दी रीजनरेट नहीं करते हैं। ब्रेन की पावर बहुत कम होती है रीजनरेट करने के लिए नर्व सेल्स को, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। डिपेंड्स कि आप किस सेक्शन की बात कर रहे हो। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? ठीक, दिस वन मोर आई गेस मैंने बंद कर दिया। हाँ आरुषि बोलो बच्चे। मैम हम इन्हें सिस्टर सेल्स कहते हैं। जैसे अगर हम कोई भी सेल को डिवाइड करेंगे तो दिल डिवाइड इनटू 2 सिस्टर सेल्स। हम इन्हें यस, सिस्टर सेल्स क्यों कहते हैं? सिस्टर सेल्स इसलिए कहते हैं, देखो आप कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। ओके। बिकॉज बायोलॉजिकली आप क्या कर रहे हो, बायोलॉजिकली यू नो दैट फीमेल्स आर द वंस हु रिप्रोड्यूस और हु गिव बर्थ टू एन अच्छा। ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसलिए वो फीमेल वाला पार्ट हमेशा से कन्वेंशन चला आ रहा है, ठीक है। किसी ने आके नहीं बताया कि ये सिस्टर होंगी, they could have been brothers as well, because biologically females are the ones who give rise to an offspring, तो इसलिए फीमेल वाला पार्ट आ जाता है हर बार कन्वेंशन की तरफ से, ठीक है। ओके, यस। Ma'am, but we can call them unisexual, no? Unisexual in the sense? मैम मतलब वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म कर रहा है। किस चीज के दो कैरेक्टरिस्टिक्स? हम जैसे बायसेक्सुअल कह सकते हैं हम उसको। नहीं, आप इसमें सेक्सुअलिटी क्यों ला रहे हो? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें सेक्सुअलिटी की क्या बात है। मतलब सिर्फ एक कन्वेंशन ही तो है कि उनको सिस्टर बोला जा रहा है, ठीक है। जब आप बात करते हो सेक्सुअलिटी, दैट कम्स टू क्रोमोसोम, दैट कम्स टू समथिंग व्हिच इज मेल एंड फीमेल, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सेल है, ठीक है। हम वो जब आप सिंगल पेरेंट ही रहता है। एग्जैक्टली सिंगल पेरेंट रहता है, आप उसको यूनिसेक्स बाइसेक्स नहीं कह सकते, ठीक है। अभी के लिए तो नहीं, Okay. जब आप मियोसिस में जाओगे तब हाँ आप कुछ चीजों को बाइफरकेट कर सकते हो फर्दर, ठीक है। Okay. चलो नेक्स्ट इज व्हाई इज वेरिएशन सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ, इतने करोड़ों साल लग गए फॉर दैट वेरिएशन टू टेक प्लेस, एंड सो मेनी वेरिएशंस हैव बीन देयर इन द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, ठीक है। पहले हम कैसे थे, करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले कैसे थे नाउ, एंड वी आल्सो सी दैट यार एवोल्यूशन इतना स्लो प्रोसेस है। हमने 200 साल पहले 500 साल पहले भी फोटो देखो तो भी वही दिख रहा है, हम भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो एवोल्यूशन हुआ कब? वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन रातों रात नहीं होता, 100 सालों 1000 सालों में नहीं होता, इवन 1 लाख साल में भी नहीं होता। इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इयर्स, ह्यूज नंबर ऑफ इयर्स फॉर सिंगल एवोल्यूशन टू टेक प्लेस, या सिंगल कोई वेरिएशन आना हो तो उसमें भी बहुत बहुत धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम सेल फोन्स बहुत यूज करते हैं, तो देयर हैव बीन चांसेस, एक्चुअली में स्टडीज में आ रहा है कि द बोन्स ऑफ पीपल, जैसे किसी की बोन है, हैंड बोन है, ठीक है, उस हैंड बोन में हल्के हल्के स्पाइक्स दिखने लगे हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर यूजिंग द थम्स एंड फिंगर्स सो रिगरसली, हम इतनी जल्दी जल्दी उनको यूज कर रहे हैं। पहले के कामों में हम हैंड मूवमेंट पूरा यूज करते थे, ठीक है, लेबर इंटेंसिव वर्क होता था। अब क्या है, सिर्फ हैंड इंटेंसिव है, फिंगर इंटेंसिव है। तो फिंगर्स के बोन्स में भी कहीं ना कहीं वो स्पाइक्स आ रहे हैं बोन पे, बिकॉज बोन्स आर ग्रोइंग, क्योंकि वहां पे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ज्यादा ऑक्सीजन खा रहे हैं हमारे उंगलियां। तो देर आर वेरिएशंस बट नॉट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। जो बहुत एग्रेसिवली यूज कर रहे हैं अपने डिवाइसेस को, उनमें कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में म्यूटेशन हो भी रहे ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। बट ये नहीं है, जब पूरी की पूरी स्पीशी पे एक तरह की म्यूटेशन दिखने लगे तब आप उसको वेरिएशन या एवोल्यूशन का पार्ट मानते हो, ठीक है। दीज स्पाइक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन। हाँ, ये हल्की फुल्की वेरिएशन चलती है, बट यू कैन नॉट कॉल इट ऑन अ स्पीशीज लेवल, ठीक है। तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे एक पॉपुलेशन बैक्टीरिया की है, and that's living and thriving in temperate waters. Temperate means normal temperature, ठीक है। जैसे temperate climate होता है, that is normal climate, ठीक है। temperate waters है, कुछ उसका डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, may we take it as 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहां पे कुछ kind of bacteria were surviving. Suddenly there is a rise in the temperature and it might go beyond, मान लो अचानक से 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया। You see the species being
गेटिंग रिप्ड ऑफ या स्पीशीज डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई रातों रात, ठीक है। क्यों क्यों हो गई? या तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई या कुछ भी हो गया। व्हाई आर दीज सर्वाइविंग एंड द रेस्ट कुड नॉट, दे वर वाइप्ड आउट? हाँ कृषांक। मैम दे वर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ वेराइटी। मतलब जैसे एक लाइक जो बैक्टीरिया सर्वाइव करे हैं, हो सकता है वो उन बैक्टीरियाज के जैसे ना हो, उनका सेल स्ट्रक्चर अलग हो और वो ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सकते हो, उस पर सस्टेन कर सकते हो। हम ऐसा लाइक हम ह्यूमंस में भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम सारे ह्यूमंस ही एक जैसे होते तो फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्किटो बाइट से कोई इंसान मर रहा है, तो मतलब वो मॉस्किटो तो इतना हार्मफुल हो जाएगा कि सारी ह्यूमन लाइफ ही मर सकती है। तो वैरायटी बहुत जरूरी होती है। ठीक है। बाय वैरायटी व्हाट डू यू मीन? हाँ कार्तिकेय, यू आर समवट करेक्ट, बट मुझे ये जानना है कि इफ दे आर हीट रेजिस्टेंट, हाउ डिड दे मेक देमसेल्व्स हीट रेजिस्टेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस? हाँ रुषि बोलो। मैम, अगर जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो बैक्टीरिया रिड्यूस हो जाएंगे। तो यस। जब हम जैसे कहते हैं कि जो हम गरम खाना खाते हैं, तो when we heat it then bacteria reduce. यस, So is it safe to eat good like गरम खाना from anywhere? क्योंकि देखो बैक्टीरिया तो कम हो दैट जाएंगे। इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। हम जो इस हाइजीन की बात कर रहे हैं या हम को प्रॉपरली कुक्ड मील्स की बात कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। What my question is, ठीक है, yes, he does kill a lot of microbes, ठीक है, but my question is, why do certain microbes still maintain that zest या that zeal to live? ठीक है, वो ऐसे कैसे होता है कि उस हीट को भी रेजिस्ट करके जी लेते हैं, ठीक है। when we cook things obviously it affects everybody, every microbe, but कैसे कुछ microbes फिर भी survive कर जाते हैं through the odds? that is my question. मेरा क्वेश्चन आंसर दो, then I'll ask you, then I'll answer yours. मैम 1 मिनट। हाँ हाँ चिराग। I think so. They have a different structure because they have different modes of reproduction. So they are different. नहीं, That is why बैक्टीरिया का they are. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम होता है, सबका मोड ऑफ, मतलब अगर आप एक स्पीशी की बात कर रहे हो बैक्टीरिया, देन दे हैव द सेम रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कोई और कुछ Okay. कुछ भी कोई अच्छा सा आंसर व्हिच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट आंसर दे दो। हाँ एंजल, एंजल पुट डाउन योर हैंड। अच्छा ठीक है, नो नो वरीज। आरुष। हम थ्रू इवोल्यूशन, जैसे वो हो सकता है कि बहुत टाइम तक हीट में मतलब वो सरवाइव कर रहे हो और एक तरीके से उन्हें हीट एक फेवरेबल कंडीशन होना शुरू हो गया हो, तो हो सकता है वो उन्होंने इवॉल्व कर लिया अपने आप को कि वो हीट से फिर बच सकते हैं। ठीक है। हाँ आरुषि। मैम जस्ट लाइक मेटल्स की एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड वो हर मेटल में वेरी करती है। तो सिमिलरली आई थिंक हम जैसे बैक्टीरिया में, वायरस में ले सकते हैं दैट ईच बैक्टीरिया हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम वन अनदर। तो उसका एक तरीके से हीट ही मतलब एक पॉइंट होता होगा जो कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, सम डाई अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक है, ओके, गॉट इट। देखो स्पीशीज अलग अलग होती है, स्पीशीज का मतलब बैक्टीरिया के अंदर अगर इतनी वेरिएशंस देखी जा रही हैं, तो एक तो वो अलग अलग टोपोग्राफिक एरियाज से आ रहे होंगे, ठीक है। कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होगी, somewhere there might be a lot of pollution, somewhere there might be less pollution than compared to other areas, ठीक है। कुछ जगह पे सनलाइट बहुत अच्छी प्रोमिनेंट होगी, there are certain areas which are very darker, तो इसलिए वेरिएशंस आ जाते हैं because they are adapting to the environment, ठीक है। इसलिए ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कोई लाल है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, this is because of the environmental factors, ठीक है। सबसे बड़ी बात, एक तो एनवायरमेंट फैक्टर्स की वजह से इनमें वेरिएशन आ जाती है, विच इज अंडरस्टूड, ठीक है, एवरीवन डज इट, बिकॉज अगर आप अफ्रीकन ट्राइब को देखो तो दे आर मच डार्कर स्किन टोन देन आवर्स, ठीक है, क्योंकि उनके पास यूवी रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो इक्वेटर के बहुत बिल्कुल मिड में आता है, तो इसलिए वहां पे डार्कर स्किन टोन्स देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन या एशियन कम्युनिटी हम अगर बात करें तो सर्वाइवल कैसे हुआ इनका? देखो ऐसा था कि मान लो कि हीट
ये सब एक ही पानी में रहे, मतलब इधर उधर से आए लेकिन कलेक्टिवली अब कहीं ना कहीं ओशन में रह रहे हैं। ओशन इज अ बिग प्लेस टू लिव, ठीक है। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं आइलैंड से इधर उधर से आके अगर एक जगह रह भी रहे हैं, देयर माइट बी अ केस, देखो हर एक के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ बैक्टीरिया इट्स सर्कुलर डीएनए, बट आई एम नॉट शोइंग दैट, अभी तुम्हें ये वाला डीएनए पता है। उस डीएनए में कहीं ना कहीं हीट से या यूवी रेडिएशन से कोई ना कहीं म्यूटेशन हो गई, ठीक है। ये जितने भी बैक्टीरिया बच गए ना, दे आर ऑल म्यूटेटेड बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि इनको पता चल गया और हर एक म्यूटेशन सेम नहीं होगी, किसी का कुछ हुआ होगा, किसी का कुछ हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली द गोल ऑफ द म्यूटेशन वाज टू सेव दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। कि उस म्यूटेशन से ऐसा नहीं है कि बाकियों में नहीं हुआ होगा, हो सकता है इस वाले में भी हुआ हो, ये जो ग्रीन वाला उड़ गया था, या इस वाले में भी हुआ हो, लेकिन वो म्यूटेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हीट के बावजूद वो सरवाइव कर पाए, तो दे एक्चुअली वीन्ड ऑफ, दे डाइड। बट certain mutations were there in these bacteria because of the environment, जिसकी वजह से वो म्यूटेशन इतनी हेल्पफुल हो गई कि इनको खुद नहीं पता चला, लेकिन ये बच गए। तो अब ये अल्टीमेटली आगे जाके जब भी रिप्रोडक्शन करेंगे और अपना एक और बॉडी बनाएंगे, now that will be a mutated body and that will be able to survive that particular climate या that particular temperature, ठीक है। इसलिए इस वेरिएशन को वो आगे ले जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता कि उनके हाथ में है म्यूटेशन। देखो कभी अगर आपने कोविड केसेस भी सुने हो तो हम कहते हैं ना, कभी कभार कोविड बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, और हर की बॉडी में नहीं होता, किसी न किसी की बॉडी में जाके कभी ना कभी वायरस म्यूटेट कर जाता है, और उसके बाद वो कैरी ऑन होगा तो वो फर्दर आगे बढ़ाता जाएगा कि वो और डेंजरस होती जाएगी म्यूटेशन, ठीक है। लेकिन हर जगह म्यूटेशन पॉसिबल नहीं होती है, और कुछ म्यूटेशन तो ऐसे भी होंगे कि वो कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं कि दे बिकम एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन एवर, ठीक है। So it is all a case of mutation. That is why variation is very very useful when it comes to the survival of a species over time, ठीक है। जब टाइम की बात आए तो अगर वेरिएशन हो रहा है तो विच इज गुड, और हाँ वेरिएशन होता जरूर है, कभी कभार वेरिएशन बुरे के लिए भी होता है, कभी कभार वेरिएशन अच्छे के लिए होता है, और जो चीज अच्छे के लिए होगी वो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प दैट स्पीशीज टू सर्वाइव फर्दर इन टाइम। अंडरस्टूड? बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा जाते नहीं है, ठीक है। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल मतलब देखो रिप्रोडक्शन जब नाम दिमाग में आता है तो वी कंसिडर टू, वन मेल वन फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड टू गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ये हमारे दिमाग में हमेशा आता है, ठीक है ना। मेल होगा फीमेल होगा, अपोजिट सेक्स होंगे, तब भी कहीं ना कहीं ऑफस्प्रिंग का पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन व्हाट इफ there is a single organism and that wants to give birth to another baby or yeah offspring without the help of any other species या any other organism? जब ऐसा केस आ जाए, जब उसको किसी और पेरेंट की जरूरत ना पड़े, सिंगल पेरेंट कहे कि मैं ही काफी हूँ एक ऑफस्प्रिंग को लाइफ में लाने में, दैट इज नोन एज asexual. दैट इज देयर इज नो सेक्सुअल act present while producing an offspring, that is known as asexual. that is sexual activity का ना होना, ठीक है। there is no sexual activity there, so it is asexual reproduction, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि किस तरह का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। 100 ml पानी लिया, उसमें 10 ग्राम शुगर डाल दी, ठीक है, और उसमें यीस्ट डाल दिया, ठीक है। उसको एक वार्म प्लेस में रख दिया ढक के 2 घंटे के बाद। व्हाट यू विल सी इज पानी के ऊपर कुछ फोम सा बन गया, झाग सा बन गया, ठीक है। एंड इट इज बबलिंग, बबल्स दिखने शुरू हो गए, झाग दिखना शुरू हो गया, एंड यू विल सी दैट ग्रोइंग, कि पानी में कुछ तो ग्रो हो रहा है जो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। दैट इज समथिंग कि यीस्ट ने क्या किया, यीस्ट ने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। एनी मीन्स, वो किसी तरह भी कर सकता है, मतलब वो बडिंग भी यूज करता है। विल स्टडी दिस फर्दर कि यीस्ट कैसे करता है। हो सकता है एक यीस्ट के ऊपर एक और बड निकल गया, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे बडिंग से भी ले सकता है, या वो फिजन भी कर सकता है। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच यीस्ट कैन परफॉर्म। बट माय क्वेश्चन इज, क्या मैं इस सिनेरियो से शुगर हटा देती हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ पानी लिया और यीस्ट लिया और उसको 2 घंटे के लिए वार्म प्लेस में रख दिया। Will there be any change in the results, or the results would remain same? My question is, मैंने शुगर हटा दिया,
तो अब क्या होना चाहिए, मतलब सेम रिजल्ट्स दिखने चाहिए या देयर शुड बी सम वेरिएशन इन द रिजल्ट्स? हाँ कृषांक, मैम देयर शुड बी। क्या चेंजेस आएंगे? कृषांक, यू आर नॉट ऑडिबल. मानवी? मैम चेंजेस होंगे। अब जो ये स्टेट है, जो हमें जो मैम बबल्स दिख रहे थे, या वो कम दिखने लग जाएंगे मैम, क्योंकि यीस्ट जो है अपने एक पर्टिकुलर कंडीशंस में ही रिप्रोड्यूस करता है। जब उसे शुगर और वार्म मिलती है तभी वो रिप्रोड्यूस करता है, तो ये जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब मेरा मतलब ये था कि गेट मी राइट, कि बस पानी है, इसमें यीस्ट है, एंड it is covered at a dark place, warm place for 2 hours. Now the bubbles that you see will be less in amount than what you are seeing right now. ये कहना चाह रहे हो? यस मैम। Okay, आरुष? मैम यीस्ट ग्रो ही नहीं करेगा क्योंकि हमने उसका ग्लूकोज का सोर्स ही हटा दिया है, तो मैम उसको फूड ही नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। Exactly. The water will remain intact. There will be no foam. ठीक है, देखो हर किसी ना किसी स्पीशी को कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ठीक है, एंड यीस्ट का न्यूट्रिशन मोड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ यीस्ट का नहीं, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, अल्टीमेटली कार्बन, हम कहते हैं ना कार्बन लाइफ है अर्थ के ऊपर। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक सब कार्बन पे ही डिपेंडेंट है, और पानी के ग्लास में कहीं कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो जब कार्बन सोर्स ही नहीं रहेगा उनका, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो लिपिड्स, फैट्स बोल लो, सुक्रोज बोल लो, एमिनो एसिड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो जिसमें कार्बन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई माइक्रोब तो सरवाइव कर ही जाएगा, जिस चीज के अंदर भी कार्बन है वो लेके खत्म करेगा और उसको यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन सिंपल पानी के सोर्स में अगर आप सोचते हो कि उसको डार्कर प्लेस पे रख दो और तो कुछ भी ना दो, वो पानी में कभी थ्राइव नहीं करेगा। पानी में वो तभी थ्राइव कर सकता है, हम ये नहीं कह रहे पॉन्ड्स वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में तो 100 चीजें होती है, कार्बन का सोर्स होगा वो, इतने डेड स्किन्स होंगे, इतने डेड शेल्स होंगे, सब चीजें होंगी, उनमें से कार्बन निकल रहा होगा, तो पॉन्ड्स, रिवर, सब जगह ये सब थ्राइव करेंगे। लेकिन हम अगर पानी का ग्लास लेते हैं जो कि फिल्टर्ड वाटर है, एंड दैट टू वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ शुगर विच इज अ न्यूट्रिशन सोर्स, ना तो वो न्यूट्रिशन खाएगा, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। हाँ कृषांक? मैम उसके पास तो ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो CO2 से कार्बन एक्सट्रैक्ट कर सके। नहीं नहीं नहीं, वो CO2 गिव आउट करता है, लेता नहीं है एनवायरमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देयर इज ओनली वन स्पीशी विच इज देयर जो एक्चुअली CO2 से बहुत यूजफुल चीज बनाती है, दैट इज प्लांट, ठीक है, तभी प्लांट्स का इतना रिगार्ड होता है। एनी विच वेज, सिमिलरली अगर आप किसी स्लाइस ऑफ ब्रेड को ले लो, दैट इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आप लो एंड अब सिर्फ ब्रेड को लो, हल्का सा गीला कर दो, गीला भी मत करो, हवा में इतना मॉइस्चर होता है ना, या तो वेट स्लाइस दे रखा, अगर आप नॉर्मल ब्रेड भी ले लोगे और उसको वैसी हवा में रख दोगे नॉर्मली अपने घरों में, इवन देन यू विल सी फंगस ग्रोइंग ऑन इट, ठीक है। वाई? क्योंकि हवा से मॉइस्चर आया, हल्की सी ब्रेड गीली हुई, यू आर कीपिंग इट मॉइस्ट, यू आर कीपिंग इन डार्क प्लेस, डार्क प्लेस में नहीं भी रखोगे तब भी वो हो जाएगा। ये सिर्फ कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस दे रखी है कि डार्क होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये नहीं भी होगा तब भी फंगस उग ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्लाइस ऑफ ब्रेड पे भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली फंगस का एक ही पोर गिरा होगा, ऐसा नहीं है कि इतना सारा एक ही रात में हो गया, पोर एक हवा में उड़ रहा था फंगस, एक दो पोर गिरे, उन्होंने रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया क्योंकि उनको फूड सोर्स मिल गया कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन दे स्टार्टेड प्रोलिफरेटिंग, या दे स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग सो रैपिडली कि एक दिन के अंदर ही आपकी पूरी ब्रेड सफेद से काली हो गई, ठीक है। दे हैव सो मच पोटेंशियल इन रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज, दिस स्लाइड शोज कि हाँ, व्हेन देयर इज favorable conditions, then nothing can stop a microbe from growing, ठीक है। या आप यहाँ के केस में ले लो, या आप कोई भी पैरासाइट का केस ले लो, या आप कोरोना का केस ले लो, जब किसी को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो कोई चीज नहीं रोक सकती उन्हें, दे विल थ्राइव ऑन देयर ओन,
इसलिए कहते हैं कि वायरस अंदर बॉडी में चला जाए तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि वो उगता रहेगा अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम उससे फाइट ना करे, दुनिया की कोई दवाई फाइट नहीं करेगी उससे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्लियरली पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज वन इज फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, vegetative propagation, spore formation and fission. We'll be doing them in detail, ठीक है। Let's start with the first one which is fission. Fission का मतलब क्या और fusion का मतलब क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। What is fission, what is fusion? किसी को भी पता है fission fusion में basic difference? Either you are relating to chemistry, physics, bio, maths, किसी चीज में भी relate कर सकते हो। Give me an example या give me a definition of what is fission and what is fusion. हाँ चिराग। Ma'am, fission means dividing a organism or a substance in two or more parts, and fusion means joining that organism together. Yes, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना, साथ में एक साथ आ जाना, ठीक है। और फिजन का मतलब होता है टूट के बिखरना, चाहे वो 2 हिस्से हो या 4 हिस्से हो, ठीक है। जब तक फिजन के आगे बाइनरी नहीं लिखा इट डजंट मीन टू, ठीक है। फिजन का मतलब है टूट के बिखरना। तो आप बाइनरी बोलोगे तो हाँ 2 हिस्से हो जाएंगे, और सिंपल फिजन बोलोगे तो इट माइट बी 2, इट माइट बी मोर देन 2, ठीक है। तो और फ्यूजन का मतलब है कि 2 चीजों का साथ जुड़ना, बट रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज अबाउट फिजन, इट इज नॉट अबाउट फ्यूजन, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना इस टर्म से। फिजन हमेशा रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है। रिप्रोडक्शन कभी भी 2 चीजों को फ्यूज करके नहीं बनती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज रिप्रोड्यूस हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो रिप्रोड्यूस हो रही है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सो समथिंग इज गेटिंग रेप्लिकेटेड, ठीक है। अब आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का ऑब्वियसली मतलब है बाइनरी मींस 2, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब ही 2 है, तो मतलब 2 हिस्सों में टूटना किसी चीज का, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इफ यू सी इट, ठीक है। ये शायद तुम्हारी एनसीईआरटी है, डू गिव इट अ चेक इफ दैट इज अवेलेबल इन योर एनसीईआरटी, आई गेस Yes, सो इट ma'am. इज, ठीक है। बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स अभी पूछ लेती हूँ, जस्ट गो थ्रू द लाइन। एंड प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Before we discuss what is the meaning of these 2 lines, let me know in brief what is eukaryote, what is a prokaryote before we proceed. जल्दी से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है, जल्दी से बता दो। हाँ इंजन। मैम प्रोकैरियोट्स आर नॉट फुली डेवलप्ड सेल्स मैम, जिनके पास जस्ट न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स होते हैं, व्हाइल मैम यूकैरियोट्स हैव डेवलप्ड प्रॉपर सेल्स मैम, जिनके पास और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गुड, क्वाइट क्लोज। हाँ कोई और आंसर देना चाहेगा? वान्या। Ma'am, eukaryotes are the cells which have the fully furnished nucleus and all the cell organelles present in it, and they are new cells, and prokaryotes are old cells and do not have all the cell organelles. ठीक है, देखो एक बेसिक सी चीज है, प्रो मीन्स बिफोर समथिंग, ठीक है। प्रो का मतलब ही होता है बिफोर समथिंग, ठीक है। बिफोर न्यूक्लियस, जब किसी सेल का न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं था, उससे पहले के जो सेल्स हैं दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो मतलब उनके पास डीएनए है, पर उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं। डीएनए तो उनके अंदर है, नहीं तो वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। देखो बिना डीएनए की कोई चीज रेप्लिकेट नहीं, इवन वायरस भी अपना डीएनए रेप्लिकेट करके ही म्यूटेशंस करता है और फर्दर रिप्रोड्यूस करता है। तो डीएनए तो होगा ही होगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, आराम से साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पड़ा होगा, दैट इज प्रोकैरियोट। यूकैरियोट मींस कि कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए बैठा है, बिकॉज यूकैरियोट्स आर समथिंग व्हिच मे बी सिंगल सेल्ड, ठीक है, लेकिन वो फुल्ली डेवलप्ड है, उनमें और भी ऑर्गेनल्स है और भी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनल्स बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एंड दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर्ली डिफाइंड डीएनए इन अ
properly defined nucleus. ठीक है, तो यूकैरियोट्स तो ये होता है. और इस लाइन का मीनिंग है बहुत बेसिक सा है कि प्रोकैरियोट्स तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना पूरा लाइफ चला लेते हैं, अपना रिप्रोड्यूस करते रहते हैं. लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स की बात करो और स्पेशली जब आप ह्यूमंस की बात करो, ठीक है, तो ह्यूमन में जब सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे हमारी स्किन सेल्स नए नए बन रहे हैं माइटोसिस से, या हमारा कोई लिवर सेल नया बन रहा है, या हमारा स्टमक का कोई सेल नया बन रहा है, कोई भी नया सेल बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग थ्रू बाइनरी फिजन, या इसको माइटोसिस भी बोल सकते हो. जब ह्यूमन सेल्स बाइनरी फिजन करें तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज सिंपली कि सेल डिवीजन हो रहा है और नए सेल्स आ रहे हैं. ठीक है, तब आप उसको सिंपली एक सेल डिवीजन मानोगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में. लेकिन जब प्रोकैरियोट्स की बात करती हो और बाइनरी फिजन आप बोल रहे हो, तो वो नहीं, वो ऐसा नहीं कि अपनी कॉपी बना रहे, नहीं, दे आर एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड दे आर एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग टू सर्वाइव देयर स्पीशीज. ठीक है, तो इस चीज का मतलब ये हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीबा जैसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, which is single celled, which is a eukaryote because it has a prominent nucleus. देखो उसका एक nucleus defined है, it is having a nucleus, but वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अभी तो देखो इस वाले सेक्शन में डिवाइड कर रहा है. इट कैन डिवाइड इन एनी प्लेन. एनी प्लेन मतलब वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता था, ऐसे भी डिवाइड कर सकता था, ऐसे भी डिवाइड कर सकता था, और ऐसे भी डिवाइड, कहीं भी उसको कहीं से भी डिवीजन होनी शुरू होगी, वो उस प्लेन में जाके डिवीजन शुरू कर देगा. सो इट इज ऑब्वियस कि वो कहीं से भी डिवाइड कर सकता है. ऐसी इरेगुलर सी बॉडी है कि वो कहीं से भी टूटे, क्या फर्क पड़ता है, उसको दो बॉडीज बनानी है अपने अंदर से, दो डॉटर सेल्स बनाने हैं. बट इट इज नॉट द केस विद एवरी ऑर्गेनिज्म. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इसको ले लो, लेशमानिया. ठीक है, लेशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऐसा दिखता है. ठीक है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, तो ये कहीं से भी नहीं टूटता है. इट हैज अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑन विच इट डिवाइड्स, और वो एक्सिस कहाँ आता है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही कटता है वो. ठीक है, वो यहाँ से डिवाइड हो, द क्लीवेज एक्चुअली फॉर्म्स हियर. इस वाली सेक्शन में क्लीवेज फॉर्म होनी शुरू होती है, एंड दैट इज हाउ इट डिवाइड्स. इट कैन नॉट डिवाइड लाइक दिस. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू डिवाइड लाइक दिस. ठीक है, लेकिन इसको आप लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हो कि ये किस तरह का डिवीजन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, ये इस तरह का डिवीजन कर रहा है. ठीक है, एंड शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, इट कॉजेस काला अजहर. ठीक है, इट्स अ डिसीज, इट्स अ deadly disease which actually happens in certain African countries. ठीक है, वहां पे बहुत बच्चे इससे actually they are actually into it कि वो काला अजहर हो जाता है, तो it survival rate is very very less. हाँ इंजन. What is the meaning of binary? Binary is 2 binary units. It means dual. Actually dual या 2 units बोल सकते हो आप. Okay, ma'am. नहीं बच्चे, you don't have to rejoin. ठीक है, I'll be not taking up the other slide. ठीक है, उसको next class में कर लेंगे. ठीक है, you don't have to rejoin. That's all for today's class. ठीक है जी, चलो, have a nice evening everyone. Bye. Thank you, you, ma'am. ma'am. Welcome. थैंक यू मैम. Yeah. Bye, ma'am. Bye.